नमस्कार, मैं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, 2024 लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद में यहाँ पर सरकार बन चुकी है। मंत्रियों ने वो अपने अपने शपथ लेने के बाद में यहाँ पर विभाग भी संभाल लिए, लेकिन अभी कई राज्यों पर की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, पश्चिम बंगाल हो, छत्तीसगढ़, ऐसी तमाम उन सीटों पर जहाँ उन विधायकों ने जीतने के बाद में फिर लोकसभा चुनाव 2024 लड़ा, 2023 विधानसभा चुनाव जीता था। जीतने के बाद में लोकसभा चुनाव लड़ा और लोकसभा चुनाव में भी वह जीते। तो जीतकर वह लोग सांसद बन गए। सांसद बनने के बाद में वह लोकसभा संसद में पहुंच रहे हैं और विधानसभा का इस्तीफा दे रहे हैं। तो ऐसे आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा में लगभग 10 जुलाई के दिन मतदान होगा। 13 जुलाई को वहां पर उसका परिणाम सामने आपको आएगा। लेकिन राजस्थान की 5 लोकसभा सीटें उन 500 विधानसभा विधायकों ने जीती है जिन्होंने 2023 में जो विधानसभा चुनाव जीता था अपनी अपनी सीटों पर। तो राजस्थान की 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें देवरी, उनियारा और झुंझुनू, दौसा और खींवसर और सोरासी विधानसभा। इन 500 विधानसभाओं पर जो विधायक लड़े थे, उन विधायकों ने जीतने के बाद में फिर लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव लड़ा और वहाँ पर भी वह जीतकर वो संसद पहुँचे। तो वहाँ पर इन सभी सीटों पर वो अभी इन 500 सीटों पर वो इस्तीफा देंगे। इस्तीफा देने के बाद में यहाँ पर उपचुनाव होगा। अभी यह फाइनली जो तारीखें घोषित नहीं हुई है, लेकिन ये बहुत ही जल्द होने वाला है। तो 5 विधानसभाओं पर बात करी जाए तो 5 विधानसभाओं में कांग्रेस 3 पर मजबूत है। तो कांग्रेस के विधायक थे और इसमें एक में आरएलपी और एक में भारत आदिवासी पार्टी। तो सबसे ज़्यादा चर्चा भारत आदिवासी पार्टी की चर्चा रहती है, क्योंकि 84 विधानसभा जहाँ से राजकुमार रोत 2023 में और 2018 में जो चुनाव हुआ था वहाँ से लगातार जीतते आए हैं और 2023 विधानसभा चुनाव में वहाँ लगभग 70,000 से अधिक वोटों से यहाँ से एक तरफा चुनाव जीते थे। तो इसके चलते यहाँ ये जो विधानसभा है जहाँ पर उपचुनाव होगा, इस उपचुनाव में पता चलता है कि कौन प्रत्याशी खड़ा होगा। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी का इस सीट पर अच्छा खासा प्रभाव है, क्योंकि 2 बार के यहाँ पर राजकुमार रोत विधायक रह चुके हैं और साथ में वो अभी बांसवाड़ा डूंगरपुर की लोकसभा सीट से सांसद है, क्योंकि कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जो कांग्रेस छोड़कर शामिल हुए महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर लोकसभा चुनाव लड़ा बांसवाड़ा डूंगरपुर से। तो वहाँ से उनको राजकुमार रोत ने करीबन कई वोटों से लगभग हराने के बाद में ये जो वो राजकुमार रोत संसद पहुँचे और संसद पहुँचने के बाद में इस जो 84 विधानसभा से इस्तीफा देंगे। और यहाँ पर इस्तीफा देने के बाद में यह पता चलेगा कि कौन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि इस्तीफा अभी दे दिया है और वह संसद में पहुँच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस सीट पर ये जो चर्चाएँ हैं कि यह भारत आदिवासी पार्टी जीतेगी या फिर कांग्रेस, बीजेपी, ऐसी तमाम चर्चाएँ बताई जा रही है। लेकिन ये जो सीट है, जिस तरह से बागेश्वर विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ, जिसमें भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी ने भाजपा और कांग्रेस को दोनों को टक्कर देते हुए वहाँ से जीता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर ये 84 विधानसभा और बागीदोरा विधानसभा दोनों में भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी है, यानी कि 84 से खुद राजकुमार रोत थे और बागीदोरा से जहाँ से कृष्ण पटेल जो कि भारत आदिवासी पार्टी के वहाँ से उपचुनाव लड़े और जीतने के बाद में वह विधानसभा पहुँचे। और कहीं ना कहीं अब 84 विधानसभा पर उपचुनाव होना है, तो वहाँ पर भी भारत आदिवासी पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव है और वहाँ से भारत आदिवासी पार्टी जीत सकती है, ऐसा अनुमान बताया जाए। जिस तरह से निर्वाचन आयोग इसकी डेट घोषित करेगा और उसके बाद पता चलेगा कि वास्तविक में यहाँ पर कौन जीतेगा। लेकिन यहाँ पर इन 5 विधानसभाओं पर कांग्रेस 3 पर भारी है और 1 पर आरएलपी और 1 पे भारत आदिवासी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से विधायक बने हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी सीट जो भारत आदिवासी पार्टी के पास जा सकती है, ऐसा अनुमान बताया जाता है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने राय अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।